नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइसिंग। देखिए, लास्ट वीडियो जो पार्ट 16 था एसएपी एसडी का, पार्ट 16 में हमने इनवॉइस क्रिएशन पढ़ा था। ठीक है, इनवॉइसेस कैसे क्रिएट करते हैं वो पढ़ा था। और उसमें वहाँ पे हमें एक एरर आया था, एरर इन अकाउंट डिटर्मिनेशन। एरर इन अकाउंट डिटर्मिनेशन। मैंने आपको कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में इस एरर को रिजॉल्व करेंगे। रेवेन्यू अकाउंट डिटर्मिनेशन का एक टॉपिक होता है, रेवेन्यू अकाउंट डिटर्मिनेशन, एसडीएफआई इंटीग्रेशन होती है। ठीक है, ये हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें प्राइसिंग करना ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले प्राइसिंग कंप्लीट करते हैं, देन वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, रेवेन्यू अकाउंट डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। अब देखिए, प्राइसिंग हम करने वाले हैं। प्राइसिंग हम यूज़ क्यों करते हैं? बेसिकली प्राइसिंग करने की हमें ऐसी क्या ज़रूरत होती है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अभी तक क्या हो रहा था, जब हम VA01 में ऑर्डर क्रिएट कर रहे थे तो वहाँ पे हम मैनुअली जैसे ही मटेरियल एंटर करते थे, मटेरियल पे डबल क्लिक करते थे, है ना। डबल क्लिक करने के बाद कंडीशन टैब पे क्लिक करते थे और वहाँ पे PR00 से प्राइस दे देते थे मैनुअली। जैसे 400 किसी चीज़ का प्राइस है मटेरियल का, तो हमने 400 दिया था। लेकिन ये प्राइस ऑटोमेटिकली डिटरमाइन होना चाहिए, और इसके साथ में हम डिस्काउंट भी देते हैं कस्टमर को कि 004 एक कंडीशन टाइप्स होती हैं। हम डिस्काउंट देना चाहते हैं इस 400 पे भी, 10 रुपये का डिस्काउंट मिल जाए कस्टमर को। मटेरियल डिस्काउंट भी मिले, ये तो कस्टमर स्पेसिफिक हो गया। एक होता है मटेरियल स्पेसिफिक, जो सभी कस्टमर्स को मिलता है। 5 रुपये का ये डिस्काउंट भी मिलना चाहिए। और भी डिस्काउंट्स होते हैं कस्टमर मटेरियल स्पेसिफिक, वो भी डिस्काउंट मिलना चाहिए। टैक्स भी लगना चाहिए, MWST, IGST और CGST हमारे होते हैं। लेकिन हम टैक्स के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ सिंपल एक बेसिक प्राइसिंग प्रोसीजर डिफाइन करेंगे। ठीक है, जिससे हमारा जो सिस्टम है वो प्राइस को डिटरमाइन करेगा कहाँ? सेल्स डॉक्यूमेंट में। सेल्स डॉक्यूमेंट से वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा VL01N यानी कि डिलीवरी में। डिलीवरी से ऑटोमेटिकली कॉपी होगा VF01 यानी कि इनवॉइस में। तो अब बात करते हैं प्राइसिंग की। प्राइसिंग एक्चुअल में होती क्या है? प्राइसिंग बेस्ड होती है कंडीशन टेक्निक पे। ठीक है, कंडीशन टेक्निक पे बेस्ड होती है प्राइसिंग। और प्राइसिंग मैं यूज क्यों करते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, कि प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए सेल्स डॉक्यूमेंट में। ठीक है, प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए सेल्स डॉक्यूमेंट में हम प्राइसिंग को यूज करते हैं। प्राइसिंग बेस्ड होती है कंडीशन टेक्निक पे। अब कंडीशन टेक्निक क्या करती है? कंडीशन टेक्निक जो होती है वो पहले तो कंडीशन वैलिड कंडीशन रिकॉर्ड रखती है। कंडीशन टेक्निक कंसिस्ट ऑफ वैलिड कंडीशन रिकॉर्ड। ठीक है, अब वैलिड कंडीशन रिकॉर्ड जो होते हैं वो कहाँ सेव होते हैं? कंडीशन टेबल में। कंडीशन टेबल कहाँ मेंटेन होती हैं? एक्सेस सीक्वेंस में। एक्सेस सीक्वेंस किससे असाइन होते हैं? कंडीशन टाइप से। कंडीशन टाइप मेंटेन होती है प्राइसिंग प्रोसीजर में। ठीक है, और प्राइसिंग प्रोसीजर हम असाइन करते हैं अपने सेल्स एरिया से। ठीक है, सेल्स एरिया आपको बता चुका हूँ पहले भी, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिवीजन। ठीक है, इसके साथ में हमारा डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर और कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर भी मेंटेन करते हैं। इनका कॉम्बिनेशन होता है, फिर इन पांचों के कॉम्बिनेशन से हम प्राइसिंग प्रोसीजर को असाइन करते हैं। ये करने के बाद भी हमारा प्राइस आता नहीं है सेल्स डॉक्यूमेंट में। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा अभी बचा हुआ है पार्ट, वो क्या होता है? कंडीशन रिकॉर्ड।
कंडीशन रिकॉर्ड कहाँ पे मेंटेन होता है? कंडीशन टेबल में, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड भी हमें मेंटेन करना पड़ता है प्राइसिंग प्रोसीजर डिफाइन करने के बाद। किसके लिए? कंडीशन टाइप्स के लिए, ठीक है। कंडीशन टाइप्स के लिए, सॉरी ये रहा कंडीशन टाइप्स। कंडीशन टाइप्स के लिए हमें एक कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। तो उसी रिकॉर्ड के बेस पे सिस्टम सर्च करता है और जो भी कंडीशन टाइप के लिए वैलिड कंडीशन रिकॉर्ड होगा उसको सेल्स डॉक्यूमेंट में लेके आएगा VA01 में, ठीक है। तो अब इसके जो स्टेप्स हैं, इसका फर्स्ट स्टेप है हमें जो करना है, क्रिएट कंडीशन टेबल V/03 ट्रांजेक्शन कोड। दूसरा, डिफाइन एक्सेस सीक्वेंस। V/07। तीसरा, डिफाइन कंडीशन टाइप V/06। चौथा, डिफाइन एंड असाइन प्रोसीजर V/08 डिफाइन के लिए और OV असाइन के लिए। और लास्ट स्टेप होता है कंडीशन रिकॉर्ड। कंडीशन रिकॉर्ड VK11 से हम मेंटेन करते हैं। अब देखो बात करते हैं कंडीशन टेबल की। सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला स्टेप सॉरी। तो 0 से 500 तक SAP हमें प्री डिफाइंड देता है और 501 से 999 तक यूजर डिफाइंड होती है, मतलब हम क्रिएट कर सकते हैं अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से, ठीक है। ये तो हुई टेबल्स की बात। अब डिफाइन एक्सेस सीक्वेंस। तो एक्सेस सीक्वेंस हम खुद का डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है कंडीशन टाइप्स। कंडीशन टाइप्स ऑलरेडी एसएपी ने दी हुई हैं प्री डिफाइंड, बहुत सारी कंडीशन टाइप्स हैं। अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं तो मैं आपको दिखा भी सकता हूं। एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है ये वाला, ये प्रोसीजर RVAA01 स्टैंडर्ड प्राइसिंग प्रोसीजर, ठीक है। वो मैं आपको भी दिखाऊंगा, उसकी मैंने स्क्रीनशॉट लेके एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया हुआ है। तो उसमें बहुत सारी कंडीशन टाइप्स मेंटेन है। तो हम जो अभी बेसिक करेंगे, हम एक बेसिक प्राइसिंग प्रोसीजर डिफाइन करेंगे। उसमें हम कंडीशन टाइप लेंगे PR00, जो कि हमारी बेस प्राइस के लिए होती है। K004 हमारी डिस्काउंट के लिए होती है। मटेरियल डिस्काउंट। K005 होती है कस्टमर मटेरियल डिस्काउंट। K007 होती है कस्टमर डिस्काउंट। और KF00 फ्रेट चार्जेस, ठीक है। इसके अलावा और भी होती हैं, लेकिन उनको हम पढ़ेंगे बाद में। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ दो तीन। IV01 इंटर कंपनी के लिए, PI01 इंटर कंपनी के लिए, R100 फ्री गुड्स, NRAB फ्री गुड्स, EK01 एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। और B से स्टार्ट होती है B001, B002, ये हमारी रिबेट प्रोसेसिंग के लिए होती है, ठीक है। तो बेसिकली मेरा जो मेन मोटिव है वो आपको बताने का है प्राइसिंग, सॉरी कंडीशन टाइप्स हमारी होती क्या है। तो कंडीशन टाइप्स यहाँ पे आपको समझ में आया, ये प्री डिफाइंड होती हैं। हम इनसे कॉपी करके इनको सेलेक्ट करते हैं, देन क्लिक ऑन कॉपी एज। एक आइकन होता है एसएपी में, क्लिक ऑन कॉपी एज, ठीक है। कॉपी एज पे क्लिक करके हम अपनी क्रिएट कर लेते हैं, चेंज करके डिस्क्रिप्शन और ये, ठीक है। सेटिंग्स अंदर की सेम रहती हैं, कंट्रोल सेम रहते हैं, सिर्फ डिस्क्रिप्शन और ये चेंज करते हैं हम, ठीक है। तो कंडीशन टाइप्स आपको समझ में आया। अलग अलग चीज़ों के लिए, डिस्काउंट के लिए, फ्रेट के लिए, सब के लिए अलग अलग कंडीशन टाइप्स होते हैं।
मैं सिर्फ आपको एक बेसिक प्राइसिंग प्रोसीजर डिफाइन करना बताऊँगा। आप प्रैक्टिस करके नई-नई कंडीशन टाइप्स में मेंटेन करके खुद से सीखना, ठीक है? जो भी समझ में नहीं आता है, अगर आपको कुछ भी ऐसी क्वेरी होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कंडीशन टाइप्स होने के बाद हमारा आता है नेक्स्ट ऑप्शन प्रोसीजर, प्राइसिंग प्रोसीजर, ठीक है? प्राइसिंग प्रोसीजर को हम डिफाइन करते हैं, 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल होता है ये। हाँ, इसमें देखो मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो हमारी कंडीशन टेबल है वो 3 डिजिट होती है न्यूमेरिकल, एक्सेस सीक्वेंस 4 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल, कंडीशन टाइप्स हमारी ऑलरेडी डिफाइंड होती हैं बट 4 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल होती हैं ये भी। आप इनको चेंज कर सकते हैं क्योंकि एक्सेस सीक्वेंस सॉरी प्राइसिंग प्रोसीजर हमारा 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल होता है और कंडीशन रिकॉर्ड वीके11 से मेंटेन करते हैं, वो आप देख लेना कैसे मेंटेन करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है? तो ये हमारा बेसिक स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं जो हम प्राइसिंग प्रोसीजर में, ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट है प्राइसिंग का। अभी इसके बाद एक और पार्ट प्राइसिंग का आएगा, थोड़ा उसमें मैं आपको ओवरव्यू दूँगा जो कंट्रोल्स होते हैं, क्योंकि एकदम से आप नहीं समझ पाएँगे। तो आप पहले प्राइसिंग प्रोसीजर बनाना सीखिए प्रैक्टिस करके। प्रैक्टिस अगर नहीं करते हैं आप, तो आप वीडियो देखने का आपका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो इट विल हेल्प यू। अब मैं एसएपी में हम डिफाइन करते हैं, ओके? तो लॉगिन किया एसएपी में और देखिए यहाँ पे आप पाथ से भी जा सकते हैं। मैं पाथ आपको बता देता हूँ SPRO देन रेफरेंस IMG फिर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद बेसिक फंक्शंस, देन प्राइसिंग कंट्रोल और ये यहाँ पे स्टेप्स हैं हमारे। डिफाइन कंडीशन टेबल, देन हमें एक्सेस सीक्वेंस, देन कंडीशन टाइप, देन डिफाइन एंड असाइन प्राइसिंग प्रोसीजर, ओके? तो हम ट्रांज़ैक्शन कोड से भी जा सकते हैं, V/03 कंडीशन टेबल हम डिफाइन करेंगे यूज़र डिफाइंड वाली 851 ये ऑलरेडी एक्सिस्ट है, 553 ये एक्सिस्ट नहीं है। तो हम कंडीशन टेबल जो क्रिएट करेंगे वो कॉम्बिनेशन से करेंगे। देखो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। हम 3 कंडीशन टेबल क्रिएट करेंगे। फर्स्ट मटेरियल, कस्टमर और तीसरी कस्टमर मटेरियल, ठीक है? आप अलग-अलग कॉम्बिनेशन बनाना, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास फील्ड कैटलॉग में। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये फील्ड कैटलॉग्स हैं हमारे, यहाँ पे अलग-अलग सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, बिल टू पार्टी, शिप टू पार्टी, कोई भी कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हैं, ठीक है? जो भी आपका दिमाग आपको बताता है। यहाँ पे हम कस्टमर का बनाते हैं पहले। कस्टमर यहाँ पे 2 हैं, कैसे पता चलेगा बताता हूँ। डबल क्लिक करना, यहाँ पे आ जाएगा लॉन्ग कीवर्ड में, इस पे क्लिक करना, देन टेक्निकल व्यू में जाना। टेक्निकल नेम होता है इसका कुन्नार, KUNNR, तो यहाँ पे फील्ड नेम जो है ये गलत है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे, ठीक है? और फर्स्ट वाला लेंगे। डबल क्लिक किया, यहाँ पे फिर क्लिक किया कस्टमर पे और टेक्निकल व्यू में गए, यहाँ पे KUNNR चेक कर लिया, ठीक है? फिर क्लिक ऑन जनरेट टेबल, येस, देन देखो पैकेज माँग रहा है, तो पैकेज अभी हम नहीं दे सकते, वो रियल टाइम में हम देते हैं। यहाँ पे लोकल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है और याद रखना है कि आपने कौन-सी टेबल क्रिएट की है। तो 553 हमने फर्स्ट की है, यहाँ पे नोट कर लेते हैं। 553, 554 करेंगे, फिर 555 कर लेंगे, सीक्वेंस में। टेबल क्रिएट हो गई। देन बैक जाएँगे, 554 करेंगे एंटर, यहाँ पे अब लेंगे मटेरियल। पेज डाउन से आप नीचे की तरफ जाओगे, पेज डाउन की जो होती है कंप्यूटर में, मटेरियल पे डबल क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन जनरेट टेबल,
एंटर, सेव और सेव इन लोकल ऑब्जेक्ट। फाइव 55 लेते हैं, 555 एंटर। यहाँ पे मटेरियल और कस्टमर, कस्टमर और मटेरियल, देखो यहाँ पे कस्टमर और मटेरियल का कॉम्बिनेशन लेना है, तो कस्टमर देन मटेरियल, ये हमारा मटेरियल आ गया। देन क्लिक ऑन जनरेट टेबल, प्रेस एंटर, यस, सेव इन लोकल ऑब्जेक्ट। 3 कंडीशन टेबल्स हमने बनाई, ठीक है। नाउ सेव भी कर दिया हमने 555। अब हम एक्सेस सीक्वेंस बनाएंगे, स्लैश एन वी स्लैश 07 एंटर। ये पॉपअप मैसेज आपको देगा, ये क्लाइंट क्रॉस क्लाइंट भी आपको बताऊंगा क्या होता है। यहाँ पे न्यू एंट्री करते हैं, हम खुद का डिफाइन करेंगे। 1122 हमारा कंपनी कोड है, तो उसी के नाम से ले लेते हैं, 1122 एक्सेस सीक्वेंस एंटर, फिर एंटर। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, ये आपका ऑप्शन होता है एक्सेस कैटेगरी, तो इसको ब्लैंक छोड़ देना भी आप। सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक ऑन एक्सेस, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक ऑन एक्सेस, यहाँ पे न्यू एंट्री, और यहाँ पे स्टेप नंबर देना है, और जो टेबल हमने डिफाइन किए हैं ना, वो टेबल्स देनी है, 553, 20, 554, 30, 555। फिर एंटर करना है, सिस्टम आपको मैसेज देगा, फिर एंटर करना है, फिर मैसेज देगा, फिर एंटर, फिर मैसेज, फिर एंटर, एंटर। एंटर करते रहना जब तक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं आएगा। फर्स्ट टेबल को सिलेक्ट करना है, देन डबल क्लिक ऑन फील्ड्स, फिर एंटर, फिर एंटर, और फिर एंटर। जब तक न्यू इंटरफेस ओपन नहीं होता तब तक एंटर करना। वापस से एक बार बैक जाएंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे सेकंड लाइन आइटम, देन डबल क्लिक ऑन फील्ड्स और एंटर, एंटर। फिर सेम थर्ड टेबल के लिए सिलेक्ट, डबल क्लिक ऑन फील्ड्स, एंटर, ठीक है। और फिर इसको हम कर देंगे सेव। रिक्वेस्ट ले लेते हैं, ऑन रिक्वेस्ट में ये हमारा क्रिएट कर लेते हैं, वाईटी प्रोजेक्ट। ये क्रिएट हो गई रिक्वेस्ट वाईटी प्रोजेक्ट। अब हम इसी में सेव कर लेते हैं, सेव, ठीक है। देखो, इस आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि अभी जो हमारा प्राइस है ना VA01 में आ रहा है, क्योंकि वो मैंने बार बार डालना ना पड़े इसलिए उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया था, ठीक है। हमारा कंपनी कोड है, सॉरी, हम OR से क्रिएट कर रहे हैं, 1122, ये था 11, ये था 22, एंटर। 2211 does not exist, how it is possible, slash and VA01 enter, OR 1122 enter, getting some error, देख लेते हैं इस एरर को भी, डज नॉट एग्जिस्ट बता रहा है। ओके, ओके, पहले प्राइसिंग कंप्लीट कर लेते हैं, तब इस एरर को भी देखेंगे, ठीक है। तो एक्सेस सीक्वेंस हमने डिफाइन कर लिया। नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, कंडीशन टाइप, स्लैश एन वी स्लैश 06 एंटर। अब यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस हैं, लेकिन हमें अपनी कुछ ही कॉपी करनी है, तो हम कॉपी करेंगे किस किस को, यहाँ पे लिख लेते हैं PR00, K004, K005, K007, KF00, ठीक है। इनको कॉपी कर लेंगे, इनको कॉपी करके अपनी कंडीशन टेबल क्रिएट कर लेंगे, स्लैश एन वी
/06 एंटर। यहाँ पे कंडीशन टाइप्स आ गए बहुत सारे। यहाँ पे पोजीशन पे हम क्लिक करेंगे, PR00 फाइंड करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद क्लिक ऑन कॉपी एज, और यहाँ से इसको कर लेंगे 1100 PR कर लेते हैं। ठीक है, प्राइस 11 PR प्राइस 1122 एंटर। ठीक है, इसके बाद K004 को कॉपी कर लेते हैं, इसको हम कॉपी, को भी और इसको भी, तीनों को एक साथ कर लेते हैं कॉपी। क्लिक ऑन कॉपी एज, K004 आया, इसको 1104 कर लेते हैं और मटेरियल के सामने देते हैं 1122, फिर एंटर। सेकंड आ गया 1105 कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं मटेरियल 1122 एंटर। K007 आया, इसको 1107 कर लेते हैं 1122 एंटर। ठीक है, तीनों हो गई कॉपी, और फिर एंटर करके सेव, सेव किया। नेक्स्ट हमारा KF00 और बचा है, KF00 एंटर करेंगे और इसको हम कॉपी करके क्या बना लेंगे, 11KF 11KF फ्रेट चार्जेस फॉर 1122 एंटर। ठीक है, कॉपी किया। अब यहाँ पे हमने देखो एक चीज मिस की, इसको डबल क्लिक किया और यहाँ पे हमने ये जो हमारी एक्सेस सीक्वेंस है वो चेंज नहीं किए। ठीक है, लेकिन ये एक्सेस सीक्वेंस हर किसी के लिए अलग अलग होते हैं, तो हमने क्या करना है, हमने सबके चेंज नहीं करने। देखो PR02 होता है यहाँ पे एक्सेस सीक्वेंस, स्टैंडर्ड के लिए सबके लिए अलग अलग होते हैं, तो हम इसको स्टैंडर्ड रहने देते हैं। ठीक है, और या फिर हमें अलग अलग डिफाइन करने पड़ते हैं, अलग अलग डिफाइन करने पड़ते हैं एक्सेस सीक्वेंस सबके लिए, और K004 के लिए हमारा अलग होता है। K004 मटेरियल, तो ये आप चेक भी कर सकते हो कहाँ पे, अभी दिखाता हूँ आपको। K005 होगा इसके लिए एक्सेस सीक्वेंस, और इसके लिए K007 होगा। ठीक है, K307 कस्टमर विद रिलीज स्टेटस। ओके, तो हमने कंडीशन कॉपी कर ली है, एक्सेस सीक्वेंस में जाते हैं एक बार दोबारा से, V/07। यहाँ पे आप देखोगे तो वो सारे एक्सेस सीक्वेंस आपको मिलेंगे क्योंकि वो स्टैंडर्ड के हैं। K004 है, K007 भी है, 5 भी है, 7 भी है। ठीक है, तो इसी तरीके से एक्सेस सीक्वेंस है यहाँ पे, अगर आप चाहते हो तो आप इनको कॉपी भी कर सकते हो, अदरवाइज आप अपने डिफाइन डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम डिफाइन कर लेते हैं अपने एक्सेस सीक्वेंस। हमने अभी तक एक डिफाइन किया था, V/07 एंटर, और यहाँ पे हम करते हैं दूसरा ट्रांजेक्शन कोड ओपन, V/06 एंटर। कंडीशन टाइप में हमने एक अभी डिफाइन किया है, कौन सा, अभी हमने सिर्फ एक डिफाइन किया है, और वो है हमारा PR00 में 1122 हम एक्सेस सीक्वेंस असाइन करते हैं अपना पहले, बाकियों के लिए भी फिर डिफाइन करेंगे। तो 11PR में हम 1122 एंटर, और सेव।
स्टैंडर्ड में अगर आपको सेटिंग्स चेक करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी टेबल अपनी डिफाइन की हुई है। तो एक और बनाते हैं, यहाँ पे सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने अभी कॉपी किया था। वापस से बैक जाते हैं और थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। ये है हमारी कंडीशन टाइप्स, तो सेम यही हम एक्सेस सीक्वेंस भी डिफाइन कर लेते हैं। 1104 पहला, 1104 डिस्क्रिप्शन है इसका, मटेरियल 1122, एंटर, फिर एंटर, और यहाँ पे 1105 कस्टमर मटेरियल, एंटर, फिर एंटर, 1107 कस्टमर, एंटर, एंटर, और यहाँ पे 11 के एफ फ्रेट, एंटर, एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें चलते हैं, देन न्यू एंट्री 10, 20 और 30, टेबल से हमारी 553, 554, 555, एंटर, 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 फिर फर्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, यही सेम प्रोसीजर हमें दोहराना है। फिर इसके लिए फिर बैक जाएंगे, फिर थर्ड के लिए फिर बैक जाएंगे, ठीक है, फिर एक बार और बैक जाएंगे, सेकंड पे क्लिक करेंगे, देन डबल क्लिक ऑन एक्सेस, फिर न्यू एंट्री 10, 553, 20, 554, 30, 555, एंटर, 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 फिर सेलेक्ट, डबल क्लिक ऑन फील्ड्स, एंटर, 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 सेम प्रोसीजर आपको रिपीट करना है, एंटर, 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 फिर थर्ड को सिलेक्ट करके डबल क्लिक ऑन फील्ड्स, एंटर, सेम बाकी के बचे हुए एक्सेस सीक्वेंसेस के लिए भी, कस्टमर डिस्काउंट एक्सेस, देन न्यू एंट्री 10, 553, 20, 554, 30, 555, एंटर, फिर एंटर, फिर एंटर, फिर एंटर, फिर एंटर, फिर एंटर, फिर एंटर, फर्स्ट लाइन सेलेक्ट, डबल क्लिक ऑन फील्ड्स, फिर एंटर, फिर एंटर, फिर एंटर, फिर बैक जाएंगे एक बार, फिर सेकंड टेबल के लिए भी सेम, एंटर, डबल क्लिक ऑन फील्ड, एंटर, एंटर, सेम लास्ट वन के लिए सेलेक्ट, डबल क्लिक ऑन फील्ड, एंटर, एंटर। देखिए इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, बट ये सेम प्रोसीजर अगर आपको याद हो जाता है, देन you will be able to define a pricing procedure, you will be able to involve in pricing, अगर आप ये याद करते हैं तो, अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो, एंटर, फिर एंटर, फिर एंटर, फिर एंटर, फिर एंटर, एंटर, ठीक है, नेक्स्ट, डबल क्लिक ऑन फील्ड, एंटर, 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 एंटर,
डबल क्लिक ऑन फील्ड, एंटर एंटर, चेंज इंटरफेस, सेलेक्ट, डबल क्लिक ऑन फील्ड, एंटर। ठीक है, अब इसको हम सेव कर देंगे। ठीक है, बैक जाएंगे और यहाँ पे हमने इसे कर दिया सेव। ठीक है, अब हमारी जो एक्सेस सीक्वेंस हैं, जो कंडीशन टाइप्स हैं, उनमें असाइन करते हैं अपना एक्सेस सीक्वेंस। ये हमारी कंडीशन टाइप ओपन है, 004 में गए और यहाँ पे 1104 कर दिया, एंटर, सेव कर दिया। वापस बैक गए, 005, यहाँ पे 1105, सेव। फिर चेंज किया, 7 में गए, यहाँ पे 1107, एंटर, सेव। फिर चेंज किया, यहाँ पे 11 KF में गए और यहाँ पे 11KF कर दिया। ये है हमारा एक्सेस सीक्वेंस, हम असाइन कर रहे हैं कंडीशन टाइप से, सेव कर दिया। PR में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 1122, ये कर दिया हमने। ठीक है, अब देखो हम स्टैंडर्ड में कौन चेंजेस नहीं करते, क्योंकि स्टैंडर्ड जो सेटिंग्स होती हैं उनको हमें ऐसे ही रखना चाहिए। इन केस अगर हम कोई गलती करते हैं तो हम अपना जो भी हमारी कंडीशन है उसको डिलीट करके स्टैंडर्ड से दोबारा से कॉपी कर सकें। तो नेवर चेंज इन, नेवर मेक एनी चेंजेस इन स्टैंडर्ड। ओके, स्टैंडर्ड आपको दिए जाते हैं सिर्फ कॉपी करने के लिए। ठीक है, तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, /NV/08, यानी कि प्राइसिंग प्रोसीजर डिफाइन करना। यहाँ पे न्यू एंट्री, डबल डबल वन डबल टू और MI, या MI डबल वन डबल टू कर देते हैं, MI डबल वन डबल टू, यही हमारी कंपनी चली हुई आ रही है, MI प्राइसिंग प्रोसीजर, एंटर एंटर, सेलेक्ट, डबल क्लिक ऑन कंट्रोल, न्यू एंट्री, स्टेप में 10, काउंटर ब्लैंक और कंडीशन टाइप 11PR। फिर स्टेप 20, बाकी सब ब्लैंक छोड़ देना, 20, 1104, 1105, 1107, 11KF, 30, 40, 50। यहाँ पे 60 और देते हैं और यहाँ पे दे देते हैं नेट वैल्यू। ठीक है, आप एंटर करोगे तो डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रॉम टू ब्लैंक रखना है। ये देखो, ये 16 फील्ड्स होते हैं, 16 फील्ड्स ऑफ प्राइसिंग प्रोसीजर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको याद होने चाहिए, स्टेप, काउंटर, कंडीशन टाइप, डिस्क्रिप्शन, फ्रॉम टू, मैनुअल रिक्वायरमेंट, स्टैटिस्टिकल, मैनुअल रिक्वायर्ड स्टैटिस्टिकल, प्रिंट, सब टोटल, रिक्वायरमेंट, कैलकुलेशन टाइप, अल्टरनेट कैलकुलेशन टाइप, अल्टरनेट बेस वैल्यू, अकाउंट कीज और एक्रूअल। ठीक है, ये फील्ड्स आपको 16 फील्ड्स याद होने चाहिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इनके यूज भी बताऊंगा कि यूज क्या क्या होते हैं। अभी फिलहाल हम अकाउंट की में जाएंगे, अकाउंट की कॉलम में, और यहाँ पे ERL रेवेन्यू के लिए होता है, फिर होता है हमारा ERS सेल्स डिडक्शन के लिए, फिर ERS क्योंकि डिडक्शन है ये भी डिस्काउंट दे रहे हैं, फिर ERS क्योंकि ये भी डिडक्शन है डिस्काउंट दे रहे हैं, और ये है ERF, ये फ्रेट चार्जेस के लिए होती है अकाउंट कीज। अकाउंट कीज के बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में बता दूंगा। अभी फिलहाल आप सिर्फ इतना इसको सजाना, इतना इसमें मेंटेन करना, और क्या करना है आपको, सिर्फ सेव। ठीक है, जैसे ही आप सेव करोगे तो आपका प्राइसिंग प्रोसीजर ये सेव हो गया। नाउ अब हम देखते हैं वो एरर हमें क्या आ रही थी, प्राइसिंग हमारा सेल्स एरिया वो बता रहा है कि नहीं है डिफाइन। /NVA0 EC01 में जाते हैं, /NEC01 स्ट्रक्चर नेविगेशन। देखिए, ये एक अपना एंटरप्राइज स्ट्रक्चर चेक करने के लिए है। यहाँ पे 1122 फाइंड करेंगे, डबल क्लिक ऑन कंपनी कोड, अभी तो दिखा रहा है, फाइंड किया, 1122 पे डबल क्लिक किया, कहाँ है,
ये रहा, डबल क्लिक किया, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहा है, प्लांट स्टोरेज लोकेशन, ये सब चीजें हैं। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहा है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिवीजन नहीं दिखा रहा। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डबल वन, डिवीजन नहीं दिखा रहा, डिवीजन हमें नहीं शो कर रहा है ये, इसका मतलब डिवीजन हमारी किसी ने डिलीट की है। तो क्या करेंगे, एसपीआरओ में जाएंगे और डिवीजन अपनी डिफाइन कर लेंगे, डबल टू हमारी डिवीजन थी, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, और यहाँ पे डिफिनेशन, यहाँ पे डिफिनेशन, देन लॉजिस्टिक जर्नल, और देन कॉपी, डिफाइन कॉपी डिलीट चेक डिवीजन, डिफाइन डिवीजन, यहाँ पे हमारी डिवीजन थी डबल टू, डबल टू एम आई डिवीजन ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो सेल्स एरिया, अच्छा, असाइनमेंट में जाते हैं, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, असाइन डिवीजन टू सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं, डबल वन डबल टू, अच्छा यहाँ से असाइनमेंट डिलीट हुआ है, डबल वन डबल टू, ओके नो इशू, यहाँ पे न्यू एंट्री करेंगे, डबल वन डबल टू और डबल टू, एंटर और सेव। नाउ वी शुड चेक VA01, एंटर, सेल्स एरिया डज नॉट एग्जिस्ट, स्लैश एन, वापस से एसपीआरओ में जाएंगे। देखिए ये जो एरर्स आती है ना आपको यहाँ पे वीडियो में, तो ये मैं इसलिए इनको पहले से रिजॉल्व करके नहीं रखता ताकि आपको भी पता चल पाए, अदरवाइज मैं चाहूँ तो इनको पहले से रिजॉल्व करके रख सकता हूँ, बट आपको फिर पता नहीं चलेगा कि इनको कैसे रिजॉल्व करते हैं। सेटअप सेल्स एरिया में जाएंगे और यहाँ पे डबल टू डबल वन सेलेक्ट सर्च करेंगे, तो यहाँ पे हमारा सेल्स एरिया भी नहीं है, डबल टू, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डबल वन, डिवीजन डबल टू, एंटर, डज नॉट एग्जिस्ट, ओके, हमारा असाइनमेंट किसी ने डिलीट किया है मुझे लग रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्या किया था, बना चुके थे हम, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की कंपनी को, इट वुड बी असाइन, ठीक है असाइन है, नेक्स्ट असाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, ये भी असाइन नहीं है, डबल वन डबल टू डबल वन, सेव, यहाँ पे असाइन डिवीजन टू सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डबल वन डबल टू, ये असाइन है, सेटअप सेल्स एरिया, न्यू एंट्री, डबल टू डबल वन और डबल टू, एंटर, नाउ सेव हो गया सेल्स एरिया, लेसन VA01 OR। अब देखिए यहाँ पे हमारा मटेरियल क्या था, मटेरियल था हमारा MI पेंसिल, ठीक है। अब MI पेंसिल में देखो यहाँ पे ना प्राइस अभी आ नहीं रहा, जीरो आ रहा है, कंडीशंस में आप हम जाते थे, हम यहाँ पे क्या करते थे, PR00 ऑलरेडी एग्जिस्ट है, अच्छा ठीक है, ये कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन किया होगा उसके लिए एग्जिस्ट कर, प्राइस यहाँ पे आ रहा है, ये मैंने किया था बार बार ताकि मैनुअल ना देना पड़े इसलिए, ठीक है, लेकिन अभी नेट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहा सिस्टम, ठीक है, कहीं ना कहीं एरर होगी इसलिए नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ OV AK में हमने डिफाइन कर दिया प्राइसिंग प्रोसीजर, अब हमारा स्टेप था साइन, तो यहाँ पे हम OVKK में जाएंगे असाइन करने के लिए, डबल वन डबल टू, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डबल वन, डिवीजन डबल टू, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड असाइन है, या कॉपी करके असाइन किया हुआ है, कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है, तो इसको डिलीट करके हम क्या करेंगे, MI डबल वन डबल टू, एंटर, ये आ गया MI प्राइसिंग प्रोसीजर, और सेव कर देंगे, ठीक है।
अभी अगर आप देखेंगे VA01 में तो सिस्टम प्राइस नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया। तो वी हैव टू मेंटेन द कंडीशन रिकॉर्ड फर्स्ट। यहाँ पे अभी आपकी एक भी कंडीशन सिस्टम डिटरमाइन नहीं करेगा सेल्स डॉक्यूमेंट में। ठीक है, जीरो आ रहा है सब कुछ। तो अभी हमें क्या करना है, /VK11 में जाएंगे कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। 11 PR एंटर किया, मटेरियल या कस्टमर मटेरियल जो भी आप देना चाहते हो, मटेरियल दे देते हैं सबसे पहले। एंटर किया, यहाँ पे मटेरियल दिया MI पेंसिल, प्राइस दिया इसको 400 रुपये यूनिट INR। एंटर, वैलिड टू वैलिड, जब तक ये वैलिड रखनी है तब तक आप इसको वैलिड रख सकते हो, और सेव। ठीक है, नेक्स्ट 1104 एंटर। ये आपका मटेरियल डिस्काउंट होता है, यहाँ पे मटेरियल दिया और अमाउंट दिया। डिस्काउंट कितना देना चाहते हो, चलो यहाँ पे 20 रुपये का डिस्काउंट दे देते हैं INR। एंटर किया, सेव कर दिया। नेक्स्ट, देखो अभी एक काम करते हैं, पहले इन दोनों कंडीशंस को चेक करते हैं ये आ रही हैं उसमें या नहीं आ रही हैं। /VK01 सेल्स डॉक्यूमेंट में एंटर, हमारी पेंसिल क्वांटिटी हमने दी 20। एंटर, आ रहा है 7600 रुपये प्राइस। सिस्टम ने इसका मतलब डिटरमाइन कर लिया। देखो हमने दो ही कंडीशन रिकॉर्ड अभी मेंटेन किए वहाँ पे, और दोनों को सिस्टम ने पिक कर लिया ऑटोमेटिकली। 400 रुपये के हिसाब से 8000 बना, और 20 रुपये के हिसाब से 400 रुपये का डिस्काउंट, तो 7600 रुपये प्राइस। अभी हम और भी डिस्काउंट अगर यहाँ पे दे दें, ठीक है, वापस से VK11 यहाँ पे 1105, और ये हमारा डिस्काउंट होता है कस्टमर मटेरियल, कस्टमर स्पेसिफिक होता है। तो कस्टमर हम यहाँ से ले लेते हैं, ये वाला कस्टमर, और अच्छा कस्टमर उसने ऑटोमेटिकली डिटरमाइन कर लिया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कस्टमर मेंटेन करेंगे और यहाँ पे मटेरियल, और इसको डिस्काउंट दे देंगे कस्टमर का, कस्टमर को इस मटेरियल पार्टिकुलर मटेरियल स्पेसिफिक के लिए। यहाँ पे 20 रुपये का और डिस्काउंट दे देते हैं इसे, करेंसी में INR मेंटेन कर देना, और सेव। ठीक है, नेक्स्ट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं 007। ये हमारा कस्टमर स्पेसिफिक होता है, तो कस्टमर को एक्स्ट्रा 2-3% का डिस्काउंट दे देते हैं हम इसमें। यहाँ पे कस्टमर हमारा ये है, और 5% दे देते हैं यहाँ पे डिस्काउंट। ठीक है, परसेंटेज में डिस्काउंट दे दिया यहाँ पे, और सेव। वापस बैक गए, और हमारी लास्ट कंडीशन क्या है, 11KF फ्रेट चार्जेस। ठीक है, तो इसको मटेरियल वाइज दे देते हैं। मटेरियल हमारा MI पेंसिल, और फ्रेट चार्जेस कितने परसेंट। देखो यहाँ पे फ्रेट चार्जेस की जो कैलकुलेशन है ना, वो हमने कंडीशन ठीक से नहीं दी है, तो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कंडीशन रिकॉर्ड जो कंडीशन जो लेनी थी वो और कुछ लेनी थी। तो यहाँ पे 100 यूनिट पर पीस, 100% नहीं लेना यहाँ पे। फिर चार्जेस को INR करते हैं, और यहाँ पे पीस का जो प्राइस है उसको कर देते हैं हम, 400 रुपये है तो उसका 10 रुपये, 20 रुपये के हिसाब से प्राइस कर देते हैं। तो सिस्टम अब 20 रुपये के हिसाब से प्राइस कैलकुलेट करेगा। मोस्टली हम वेट के हिसाब से करते हैं कैलकुलेट। ठीक है, नाउ वापस से एक बार बाहर जाते हैं, VA01 एंटर, एंटर मटेरियल, ऑर्डर क्वांटिटी 20। अब देखो यहाँ पे 6844 रुपये, डिस्काउंट बहुत ज़्यादा दे दिया हमने। दिख रहा है फ्रेट चार्जेस 400 रुपये, 400 रुपये ऐड हुए हैं इसमें। अब माइनस कितने हुए हैं, देखो टोटल प्राइस हमारा कितना बना, 400 रुपीज़। यहाँ पे इसको देख लेते हैं एक बार, के लिए मुझे पेंसिल चाहिए होगी। ठीक है, देखो फ्रेट चार्जेस हमारा 400 रुपये के हिसाब से 4 दूनी 8, 8000 रुपये बनता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 8000 रुपये। 8000 में से फिर हमने 400 माइनस करना है,
तो हमारे बचे 7600 रुपये। ठीक है, 7600 में से फिर हमने 400 माइनस किए तो हमारे बचे 7200 रुपये। ठीक है, 7200 में से फिर 360 माइनस किए तो हमारे कितने बचे? 6800। कितने बचे हमारे? 6840। ठीक है, 360 माइनस करेंगे तो 0, और यहाँ पे 10 में से 6 गए 4, और यहाँ पे 10, यहाँ पे हो गए 11 में से 8 गए, 11 में से 3 गए 8। ठीक है, 6840 यहाँ पे बचे हमारे। तो हमारा सिस्टम जो है वो 6844 कैलकुलेट कर रहा है 20 के हिसाब से, लेकिन 400 होना चाहिए थी, 4 क्यों दिखा रहा है? अच्छा, ये ग्राम के हिसाब से ले रहा है। ये कैलकुलेशन सही नहीं कर रहा, इसकी सिस्टम कैलकुलेशन जो फ्रेट चार्जेस की मैं आपको बता रहा था, वो सिस्टम हमारा सही से कैलकुलेट नहीं कर रहा। और एक चीज़ और जो हमने गलत गलत की है अभी, देखो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो हमने मिस किया था। तो क्या हमने मिस किया है वो भी बताता हूँ। हमने जो प्राइसिंग प्रोसीजर डिफाइन किया है, ठीक है, जो हमने प्राइसिंग प्रोसीजर डिफाइन किया /NV/08 में, उसमें MI1112, इसमें हमने सिस्टम को कैलकुलेशन करने के लिए रेंज नहीं दी। यहाँ पे नेट वैल्यू कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट करेगा सिस्टम? 10 to 50, एंटर और सी। अब देखते हैं एक बार दोबारा से ऑर्डर VA01, एंटर। 6844 सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहा है वैसे इसको। ठीक है, 4 रुपये यहाँ पे फ्रेट चार्जेस बन रहा है, क्योंकि वे केजी के हिसाब से सिस्टम क्या कर रहा है, कैलकुलेट इसको। ठीक है, लेकिन ये ग्राम में है, 1 ग्राम इसकी जो, हाँ ठीक है, समझ में आ गया। सिस्टम कैसे कैलकुलेट कर रहा है फ्रेट चार्जेस, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। देखो सिस्टम क्या कर रहा है, 1 केजी का 20 ग्राम कैलकुलेट, सॉरी 20 रुपये कैलकुलेट कर रहा है। 1 किलो के लिए 20 रुपये फ्रेट चार्जेस लगा रहा है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू 1 ग्राम, 1 ग्राम है, तो टोटल कितनी हुई? 20 ग्राम। तो 20 ग्राम में से, ठीक है, 20 ग्राम की वैल्यू 4 कैलकुलेट कर रहा है सिस्टम, 4 रुपये। फिर भी पता नहीं किस हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है। ओके, कैलकुलेशन केजी के हिसाब से ही करता है सिस्टम। 20 पेन है, और हमने कितने, एक बार मटेरियल में भी देखते हैं चेक करके कि क्या हमने रेफरेंस, ये रेंज देना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग। /MM02 में जाएंगे, MI पेंसिल है, इसका वेट देखते हैं हमने कितना दिया हुआ है। ग्रॉस वेट 10 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम के हिसाब से 200 हो गया, 200। ठीक है, सही कैलकुलेट किया है सिस्टम ने। सिस्टम ने बिल्कुल करेक्ट कैलकुलेट किया है, क्योंकि इसका जो वेट हो रहा है टोटल, वो कितना हो रहा है? 200 ग्राम, क्योंकि एक का 10 ग्राम है। तो 200 ग्राम के हिसाब से 4 रुपये सिस्टम ने फ्रेट चार्जेस लगा दिया। तो फ्रेट चार्जेस हमें जो है वो ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तब जाके सिस्टम लगाएगा। ठीक है, अगर मैं चेंज कर दूँ फ्रेट चार्जेस की वैल्यू यहाँ पे, /NVK11, यहाँ पे गया वापस से, सॉरी मटेरियल के हिसाब से करते हैं, enter, मटेरियल, यहाँ पे मैं इसको 10,000 कर दूँ।
तो MI पेंसिल INR अभी 10,000 रुपये पर केजी हो गया, इसको ओवरराइड कर देते हैं और अब जाते हैं वापस से ऑर्डर में। और अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं, रिफ्रेश का ऑप्शन नहीं आ रहा, दोबारा से डिफाइन कर लेते हैं ऑर्डर। VA01 OR एंटर, MI पेंसिल। अब देखो 8,840 रुपये बन गई वैल्यू। ठीक है, अब सिस्टम ने जो फ्रेट चार्जेस है वो बढ़ा दिए, 10,000 के हिसाब से 2,000 रुपये फ्रेट चार्जेस लग गए। ठीक है, तो समझ में आया। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई, ज़्यादा बड़ी, बट आपको प्राइसिंग अच्छे से समझ में आ जाएगी। कंडीशन रिकॉर्ड हम कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे हम कंडीशन टाइप डिफाइन करते हैं, और क्या पूरा सीक्वेंस होता है, कंडीशन टेक्निक किस बेस्ड पे काम करती है, तो वो कंडीशन टेक्निक आपको समझ में आना मोस्ट इंपॉर्टेंट था। और आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको इसमें अभी भी कोई डाउट रहता है, कोई भी आपकी क्वेरी रहती है, तो यू कैन मैसेज मी, यू कैन ईमेल मी, और यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो होप आपको वीडियो पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपने आप चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम रिवेन्यू अकाउंट डिटर्मिनेशन करते हैं, और एक वीडियो और अभी प्राइसिंग के ऊपर बनाएंगे। जो 16 फील्ड्स हैं, हमारे 16 फील्ड्स का क्या काम होता है, किस बेस पे वो वर्क करते हैं, ठीक है, वो सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा। ठीक है, तो वो 16 फील्ड्स के बारे में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। जो भी वीडियो मैं नेक्स्ट मतलब कभी भी बनाऊंगा प्राइसिंग के ऊपर, सेकंड वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में रेवेन्यू अकाउंट डिटर्मिनेशन करेंगे। और देखिए यहाँ पे ना सेव करके चेक भी कर लेते हैं एक बार, लास्ट में मुझे थोड़ा याद आ गया, इसको सेव करके ना ऑर्डर को चेक भी कर लेते हैं कि ये वीडियो सिस्टम कैलकुलेट कर रहा है, लेके जा रहा है आगे डिलीवरी और इनवॉइस में या नहीं। ठीक है, 8,840 सेव किया मैंने ऑर्डर, ऑर्डर सेव हो गया। 15,436 -VL01N एंटर। यहाँ पे शिपिंग पॉइंट हमने दिया 1122, एंटर किया। ठीक है, डेट थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, इसको 15 कर लेते हैं, एंटर। ऑर्डर प्रोसेसिंग, स्टिल इन प्रोसेसिंग। ठीक है, और यहाँ पे पिकिंग पे हम क्लिक करते हैं, फिर हम 20 क्वांटिटीज को दे देते हैं, फिर PGI कर देते हैं। देखते हैं प्राइसिंग में, प्राइसिंग जो है हमारी वो कैरी फॉरवर्ड हो रही है PF01 यानी कि इनवॉइस में या नहीं। एंटर, स्टिल इज इन प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट स्टिल इट इज इन प्रोसेसिंग। ठीक है, हाँ ठीक है। देखो प्राइस में भी, सॉरी इनवॉइस में भी हमारा जो वैल्यू है वो कंसीडर हो रहा है। यहाँ पे डबल क्लिक करके आप चेक भी कर सकते हो। बिलिंग क्वांटिटी पे डबल क्लिक करोगे और कंडीशन पे क्लिक कर दोगे, देन आपको सारी कंडीशंस प्राइस सब कुछ दिखाई दे जाएगा। ठीक है, सेव करेंगे। ठीक है, एरर इन अकाउंट डिटर्मिनेशन, ये रिवेन्यू की डिटर्मिनेशन की जो एरर है रिवेन्यू अकाउंट डिटर्मिनेशन की, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लोज करेंगे। तो अगर आपको आगे भी सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। प्राइसिंग के ऊपर अगर आपको कोई भी डाउट है थोड़ा सा भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।